आज फिर से पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त कोहरा है और कुछ दूर देख पाना भी बहुत मुश्किल है। एयरपोर्ट पर आज जीरो विजिबिलिटी है, यानी शून्य। दिल्ली से आने जाने वाली उड़ानों पर जबरदस्त इसका असर देखने को मिल रहा है और कई उड़ानें टाली गई हैं। दिल्ली आने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में बारिश का भी अनुमान है और इसके बाद ठिठुरन और बढ़ जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू है, तो पहाड़ों पर जबरदस्त अगर बर्फबारी हो रही है तो इसका असर मैदानी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ठंड और बढ़ गई, ट्रिपल अटैक कह लीजिए, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा, बारिश के भी आसार हैं और धुंध भी है इस वक्त। तो ये तेहरी मार, दिल्ली में धुंध, अंधाधुंध, ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक है, उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग सब प्रभावित हैं धुंध की वजह से। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य है, इस वक्त जीरो दर्ज की गई। इसकी वजह से इस वक्त आप सभी को हम लिए चलेंगे कर्तव्य पथ पर। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, लखनऊ से संतोष शर्मा जुड़े हुए हैं और इस वक्त शरद नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जयपुर से हैं। सबसे पहले इस वक्त दिल्ली की हालात हम समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम सभी संवाददाताओं का अपना रुख करेंगे। हिमांशु, इस वक्त क्या कहानी, क्या कहती हैं तस्वीरें? देखिए, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं, जहां से 26 जनवरी की तैयारियां यहां पर आप देखिए आज तो बेहद जोरों पर है। मौसम चाहे कैसा भी हो, टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही आपको ये तस्वीर देखने को मिलती है। ये तैयारी 22 जनवरी तक यहाँ होगी, क्योंकि 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। तब तक यही तस्वीर यहाँ से देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें मौसम की, तो हवा बहुत तेज और ठंडी चल रही है। जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। और जो फॉग की कंडीशन है वो कल के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, क्योंकि आप देखिए विजिबिलिटी कल के मुकाबले थोड़ी यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। कर्तव्य पथ पर ये थोड़ा ओपन इलाका, आप देखिए यहाँ पर इंडिया गेट तो नहीं नजर आ रहा, इतना भी साफ मौसम अभी नहीं हुआ है, लेकिन कल के मुकाबले काफी हद तक साफ है। और दोपहर में अनुमान है कि 1 बजे के बाद बादल छाएंगे और बारिश होगी, और उसके बाद वो हालात अगले 24 से 48 घंटे तक बने रहेंगे। यानी कि जो टेम्परेचर है वो और कम हो सकता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसका इम्पैक्ट सीधे टेम्परेचर पे आ गया। हालांकि जो ये आप धुंध देख रहे हैं, इसमें जो कोहरे के साथ साथ स्मॉग भी है, क्योंकि AQI आशुतोष वो 400 के आसपास बनी हुई है। बेहद गंभीर स्थिति है AQI की। तो जो बारिश होगी तो उसपे सिर्फ कोहरे से ही राहत नहीं मिलेगी, साथ साथ AQI है। उम्मीद यही करेंगे कि AQI भी थोड़ा कम हो, हवा जो है वो दिल्ली की थोड़ी साफ हो। लेकिन ठंड पहले ही इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर 9 डिग्री है और उसके साथ ये ठंडी हवाएं, और ऐसे में जब बारिश होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कितनी बढ़ सकती है। ठीक है हिमांशु, आप जुड़े रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करेंगे दोबारा। साथ साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और किस तरह से देखिए, जरा नजर डालिए अलग अलग देश के हिस्सों से। दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, भोपाल, लखनऊ, गाजियाबाद, रेवाड़ी और नोएडा, हर जगह कहानी एक। ठंड से बेहाल हैं लोग, विजिबिलिटी है जीरो या फिर बहुत कम, बारिश के भी आसार हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी, जिस तरह से हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे, वो भी हाई है। तो ट्रिपल अटैक मत कहिए, बल्कि और ज्यादा कह लीजिए मल्टीपल अटैक। चलिए अब आप सभी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां से संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, लखनऊ की क्या है कहानी, क्या कहती हैं तस्वीरें, किस तरह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और मौसम विभाग क्या कह रहा है? संतोष। देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें, समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो कोहरे की चादर है, जो आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ राहत है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि ये लखनऊ का जो लैंडमार्क है, ये अंबेडकर पार्क आपको तस्वीरों में नजर आ, धुंध छाई हुई है, लेकिन ये जैसा हिमांशु बता रहे थे कि पॉल्यूशन की वजह से ये धुंध है। आसमान साफ है,
भगवान भास्कर के दर्शन भी हो रहे हैं, लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन हवाओं जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे लोग बेहाल हैं। ट्रेनों की बात करें तो करीब आधा दर्जन ट्रेनें 5 से 6 घंटे से देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें जो उत्तर भारत से आ रही हैं, खास करके कश्मीर और दिल्ली से, वो 2 ट्रेनें निरस्त भी कर दी गई हैं। तो कहा जाए कि आवागमन उसकी रफ्तार धीमी है, लोग बेहाल हैं, सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के खास करके तराई इलाकों में छुटपुट बारिश की भी आशंका है। तो कोहरे की चादर, जो कोहरे की मार थी, उससे थोड़ी सी आज राहत है, लेकिन अभी जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने जो दिनचर्या है, सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, जो जॉगिंग के लिए निकलते हैं, वो निकल तो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्गों के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें खास करके ध्यान रखें कि बच्चे बाहर ना निकलें। इसीलिए लखनऊ में 14 जनवरी तक क्लास 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 9 to 12 तक के जो स्कूल है उनकी टाइमिंग बदली गई है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक की ही स्कूल खुल रहे हैं। तो सर्दी का सितम जारी है और अभी आने वाले 2 से 4 दिनों तक ये सितम जारी रहेगा और इसका सीधे से असर आवागमन पर चला, चाहे वो ट्रेनें हो, चाहे वो सड़क पर चलने वाले लोग हों, जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। गाड़ियां हैं धीमी रफ्तार से चल रही हैं। कोहरे की जो मार थी वो 2 से 3 दिन पहले तक बहुत ज्यादा थी, विजिबिलिटी 0 के बराबर थी। हालांकि संतोष जब बता रहे हैं आप गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, कोई सरपट बाइक लेकर दौड़ा है, आवाज आ गई है। बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा संतोष, फौरन रुक करेंगे। अब गुलाबी नगरी जयपुर का क्या है हाल, बताएंगे शरद। शरद, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी पहुंचाइए। पिंक सिटी का क्या है हाल और राजस्थान में अभी मौसम का क्या बता रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक। देखिए आशुतोष, जयपुर तो गुलाबी सर्दी के लिए जानी जाती है, लेकिन बाकी जो लोग रिपोर्टर बता रहे थे यहाँ भी हवाएं जो है नस्तर की तरह चुभ रही हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि सूरज देवता आसमान में आ गए हैं और जयपुर की अच्छी बात यह है आशुतोष की जाड़े के दिनों में धूप अच्छी खिलती है और लोग अब धूप का मजा लेने जयपुर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसे धुंध यहाँ पर नजर नहीं आई है जयपुर में, लेकिन अब मौसम विभाग आज कह रहा है कि आज शाम से, कल शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा सा असर दिखाई दिया है जब हवाएं बह रही है। आज शाम से हो सकता है कि मौसम पलटी मारे और बारिश हो। बीकानेर संभाग में, जयपुर संभाग में और शेखावटी में बारिश की बात कही गई है और कल के बारे में कहा जा रहा है कि जयपुर में या बीकानेर में ओले पड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई ठंड पड़ी नहीं है। बस मौसम विभाग का अनुमान है कि कल परसों में बारिश हो सकती है। अभी तक जयपुर में धूप अच्छी खिलती है, कल शाम से हवाएं तेज बहनी शुरू हुई है, जिसके बाद से जहां पर भीड़ भाड़ रहा करती थी मॉर्निंग वॉक के लिए तो लोग कम निकले हैं क्योंकि हवा काफी तेज चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगला 2 दिन जो है वो मौसम पलटी मारेगा। उसके बाद 15 जनवरी के बाद एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनेगा। फिलहाल अभी हवाएं नस्तर की तरह चुभ रही हैं जरूर, लेकिन जयपुर में धूप रोज खिल रही है। क्या बात है, आपके यहाँ तो शानदार मौसम है और खुला खुला मौसम का मिजाज है। शरद, बिल्कुल आपने तस्वीरें भी दिखाई। अब जरा हम दर्शकों के लिए चलते हैं हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, चंडीगढ़ में अभी क्या है मौसम का हाल, किस तरह से महसूस कर पा रहे हैं? ठंड ज्यादा है या फिर मौसम खुशनुमा है? क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, कल के मुकाबले आशुतोष आज आसमां बिल्कुल साफ है क्योंकि कल विजिबिलिटी इससे भी ज्यादा डेंस थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं विजिबिलिटी से लोग प्रभावित जरूर हैं। कोहरे का जो कहर है वो कल के मुकाबले हालांकि कम है, लेकिन वही 300 से 400 मीटर की विजिबिलिटी आपको चंडीगढ़ के अंदर नजर आएगी। इस समय में ये मटका चौक है चंडीगढ़ का, शहर के बीचों बीच, और यहाँ की आवाजाही आप देखिए कि लोग ठंड से ठुठुर जरूर रहे हैं क्योंकि सुबह कामकाज के लिए जब लोग निकलते हैं तो पूरे अपने आपको गर्म कपड़ों से लैस कर जैकेटें, दस्ताने और पूरे सिर पर कैप्स डालकर बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही जिनका छोटा कामकाज है वो सुबह ही आग जलाने का काम कर लेते हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग का, क्योंकि इस कोहरे को देखते हुए और लोगों की ठिठुरन देखते हुए
अनुमान भी है कि अगले 2 दिन और ठंड बढ़ सकती है, बारिश रहेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और हीट लॉक जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो ऐसे में 2 से 3 डिग्री तापमान गिरेगा भी। आज 10 डिग्री टेम्परेचर चंडीगढ़ के अंदर है। हवा की गति कल के मुकाबले थोड़ी कम जरूर है, लेकिन इससे ठंड जरूर बरकरार है। और चंडीगढ़ क्योंकि ज्योग्राफिकली बिल्कुल पहाड़ों से सटा हुआ है, तो शिमला या कुल्लू मनाली से जो हवाएं चलती हैं कहीं ना कहीं वो सीधा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को प्रभावित करती हैं। और साथ साथ हरियाणा का हिसार, सिरसा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा कोहरे और ठंड से प्रभावित है, पंजाब का अमृतसर और बठिंडा। तो ऐसे में चंडीगढ़ के अंदर जरूर अगले 2 से 3 दिन का इंतजार है कि गुनगुनी धूप का लोग लुत्फ लें और मौसम खिले और ठंड जो है वो कम हो। शुक्रिया अमन आपका इस जानकारी के लिए। साथ ही शरद आपका शुक्रिया। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।